आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि आज पूरे दिन सुबह से पप्पू यादव जी का रिहाई, जो हमारे जनसेवक हैं, बिहार के इकलौते जनसेवक अभी कहलाएंगे, उनके रिहाई के लिए सुबह से सारे मीडिया चैनलों पे चला कि रिहाई हो गया। इसके बावजूद मधेपुरा सेशन कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोकने का काम जो किया है, यह दर्शाता है कि सीधा और सीधा सरकार का पूरा मतलब सरकार के तंत्र के अंतर्गत ये सारा कुछ आ गया है। जिस माननीय कोर्ट पे आम आवाम का रहता था कि आम आवाम सारे उसी पे विश्वास करते थे, वह आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस साबित कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया। जिनका सुबह से सब लोग इंतजार कर रहे थे, कई जगह पे मिठाइयाँ बट रही थी, गरीबों में एक अलग तरह की खुशी था, वो चीज़ एकदम से चेंज हो गया। तो इसको लेके हम लोग ने आज प्रेस वार्ता इसलिए किया है कि कल रात में ही हमारी टीम में, हमारी यूथ इंडिया टीम ने लिखा था कि हम लोग एक जन आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि सुबह से खुशी थी कि हम लोग जन आंदोलन नहीं कर पाए क्योंकि उनका रिहाई हो गया था, जैसा पोस्ट आ रहा था। हालांकि अभी जो तत्काल नोटिस आया वो यही है कि अभी रिहाई नहीं हुआ। कल 2 जून है और यूथ इंडिया ने एक पूरा प्लान सेट करके रखा हुआ है कि कल से हम लोग क्या क्या करना है। उसी सिलसिले में हम लोग आज आप लोगों के बीच बात करने आए। सबसे पहला पॉइंट है कि यूथ इंडिया, हम लोग का यूथ इंडिया जो है वो पप्पू यादव जी के लिए, विशेषकर पप्पू यादव जी इसलिए क्योंकि वो बिहार के जनसेवक हैं। बिहार में इकलौते बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हर गरीबों के लिए काम किया है, आम आवाम के लिए काम किया है। उनका खुद तबीयत खराब था, उसके बावजूद वो रोजाना कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता हो, चाहे जो भी हो, वो मुहैया कराने में पूरे तरह से तैयार रहते थे। लेकिन एक हॉस्पिटल दिखाने से, एक एम्बुलेंस की प्रकरण दिखाने के कारण, इनका इतना बड़ा राजनीतिकरण के कारण इनको अरेस्ट किया गया। हालांकि उस कोर्ट में सारा कुछ क्लियर हो गया है। जिन्होंने केस किया था उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ये केस जो है एक फर्जी तरीका से केस है, जिन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक में केस हो गया था। उसके बावजूद 32 साल के केस। और ताज्जुब की बात यह लगता है कि बिहार में पहली बार कोई, बिहार पुलिस हो या जो भी यहाँ का जो प्रशासन है, पहली बार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट का गिरफ्तार किया। 8 घंटे बैठा के उनको तब बताया गया कि आपको इसके लिए गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से जो भी हुआ है, हालांकि अब जितने अस्पताल का हालात है वो सबके सामने है। एक एम्बुलेंस के कारण अगर गिरफ्तार किया तो पूरे बिहार में दिख रहा है एम्बुलेंस की घटना, सारा कुछ दिख रहा है। उस पर हम लोग चर्चा ना करेंगे। हम लोग का मेन जो आज का चर्चा का यही विषय है कि यूथ इंडिया क्या करने वाली है पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव जी के लिए हम लोग कल से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कल से लगभग अभी हमारे पास 22,000 कार्यकर्ता पूरे इंडिया में है और 22,000 कार्यकर्ता में से सारे कार्यकर्ता को रात तक नोटिस चला जाएगा कि सभी लोग राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति साहब को एक रिहाई मांग पत्र हम लोग कल से भेजने का काम करेंगे। और इसको एक जोरदार तरीके से, क्योंकि हम लोग घर बैठे ही कुछ कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, रोड पे नहीं उतर सकते हैं, आक्रोश नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय से और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करेंगे पत्र के माध्यम से कि उनको रिहाई किया जाए। अगर रिहाई नहीं होता है तो लॉकडाउन खुलने के बाद पूरे बिहार के अंदर एक बड़ी आंदोलन करने की तैयारी हम लोग की है। और इसमें कई सारे संगठन भी साथ में है। ऐसा नहीं है कि यूथ इंडिया ही एक साथ में है, जन अधिकार पार्टी ही एक साथ में है, बाकी कई और सामाजिक संगठन है जो हम लोग के साथ में है, जो इस महामारी में जो सेवा कर रहे थे। आज भी उनका सेवा काम चल ही रहा है। आज वो जेल में है। ऐसा कोई, जब नीतीश कुमार जी ने यह कह दिया कि कोई भी विधायक सांसद बाहर नहीं निकल सकते हैं, जब हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने एक मछली चावल कार्यक्रम किया था, लेकिन बाद में कहा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता, मछली चावल को बंद कर दिया गया। और परसों होके वो बैठक करते हैं यूपी का चुनाव के मुद्दे पे। भाजपा वालों ने अपना, बीजेपी वाले जितना है सारे लोग आरएसएस के साथ बैठक करते हैं यूपी चुनाव पे, तभी कोरोना गाइडलाइन नहीं दिखा जाता है। लेकिन अगर कोई जनसेवा करता है तो उसके लिए तरह तरह का उसको कानूनी कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि सरकार को डर हो गया है कि यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, अगर दूसरा कोई काम करता है और हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नाम धूमित हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है और दूसरे का नाम बन रहा है। तो हालांकि सरकार को इस पे सोचना चाहिए और सरकार को अपनी गलती मानकर पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए खुद आगे आना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं आएगी,
ये हम भी जानते हैं सरकार आगे नहीं आएगी, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम मतलब पहल करते हैं तो लोग हमें बुरा भला कहाँ चालू कर देंगे। राजनीतिक यही चीज कहते हैं। देखिए यही ताजुब की बात है, बिहार में माननीय कोर्ट पे भरोसा है अभी भी हम लोग को, लेकिन ये ताजुब की बात है कि कहाँ राजनीति कहाँ हो रहा है। और एक अभी हम लोग का प्लानिंग चल रहा है, हो सकता है अगर 8 जून के बाद, क्योंकि सड़क पे अभी नहीं उतर सकते हैं, 8 जून के बाद एक बड़ी पत्र, सबसे अभी तक उतना बड़ा पत्र नहीं लिखा होगा, तो इतना बड़ा पत्र यूथ इंडिया लिखेगा अगर लॉकडाउन अभी टूटता है 8 तारीख को, तो उतना यहाँ कम से कम वो पत्र 100 मीटर का होगा, 100 मीटर का वो पत्र होगा जो बेनीपुर से हम लोग रिलीज करेंगे और महामहिम को लिखेंगे पूरी टीम के साथ। अगर तब भी नहीं सुनता है तो उसके बाद लॉकडाउन टूटेगा, फिर हम लोग जन आंदोलन चालू करेंगे। ये मुद्दा एक्चुअली पप्पू यादव का होना भी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का दूसरी लहर काफी भयावह है और चल ही रहा है, पूरी तरह से कोई खत्म नहीं हुआ है। बाढ़ और कोरोना काल जैसे हालातों में पप्पू यादव ने अपने नाम के पहले जो उनका माननीय लगता था, आज वो अपने नाम के पीछे न जाने जनसेवक, मसीहा, फरिश्ता, लोगों के बीच एक आस्था का विषय बन चुका था कि बिहार की राजनीति में अगर कोई भी काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। और पप्पू यादव की पिछली राजनीति की जो भी इतिहास रहा है वो सारे भूलकर लोग अब उनको मसीहा और फरिश्ता के अवतार में देख रहे हैं। मौसम का भी नजारा देख लीजिए कि अभी बाढ़ का समय, बारिश चल ही रहा है और कोरोना काल का खत्म नहीं हो रहा है। जब पप्पू यादव को जेल में गिरफ्तार किया गया था, वो उनकी सब पार्टियों के बीच एक राजनीति का शिकार हुआ था। सारे पार्टियों को लगने लगा था कि बिहार के अंदर आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही लोगों के बीच, आवाम के बीच जो मदद कर रहा है, वो आज न कल उनके बीच में, लोगों के दिल में निश्चित रूप से पप्पू यादव रहेंगे। तब लोगों ने उनकी राजनीतिक शिकार करके 32 साल के पुराने केस, जो पहले से भी वो आजाद रूप से घूम रहे थे, उसके बावजूद कभी गिरफ्तार नहीं किया। और यह बिहार सरकार, भ्रष्टम बिहार सरकार, जिन्होंने पप्पू यादव को गिरफ्तार करके एक रूप से समाज के अंदर काफी शर्मसार वाली बात घटना करके लोगों के बीच यह मैसेज दिया कि राजनीतिक इतनी खराब चीज है जिसको बताया नहीं जा सकता। अभी भी लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पे लोगों में संदेह का विषय जग जाता है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव के कारण से होता है। हम लोग शुरू से ही पप्पू यादव की रिहाई के लिए, हमारी यूथ इंडिया परिवार गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग राजनीतिकरण में सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पे उन लोगों के साथ रहते हैं जो राजनीति करके आप आवाम के बीच अपनी जगह बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप आवाम से, मैं कहना चाहता हूं बिहार की उन जनता से कि जिसके दिल में बाढ़ और कोरोना जैसे हालातों में पप्पू यादव दिखाई देता है, तो वोट के समय पप्पू यादव क्यों नहीं